अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आए तो पहले तो आप लोगों ने एक दो दफ़ा उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगला काम क्या करना है, देखना है कि आपको उसने कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक काम, या इसके मुतबादिल आप लोग ये काम कर सकते हो कि इस पूरी स्टेटमेंट को हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले ज़रा पढ़ लेते हैं उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। वो हमें कह रहे हैं जी कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, इज़ टू बी इनक्लोज्ड, जिसके इर्द गिर्द हम लोग क्या लगाना चाहते हैं, एक फेंस लगाना चाहते हैं, यानी कि एक बाड़ लगाना चाहते हैं। साथ में ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझ आ गई है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, उसके इर्द गिर्द हम लोगों ने एक बाड़ लगानी है। अब वो बता रहे हैं कि टोटल लेंथ जो है बाड़ की, यानी कि जो फेंस है उसकी जो टोटल लेंथ है, देखें एट मोस्ट लिखा हुआ है, इक्वल भी नहीं लिखा हुआ, लेस देन भी नहीं है और ग्रेटर देन भी नहीं है। तो ये एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, ये हम लोग ज़रा भी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। तीसरा ऐसा आ गया, एंड विथ एक्स ऑफ, किधर गया मार्कर, and width x of the garden is twice its length। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, कोई मसला नहीं। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस, हमने फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड करनी है पॉसिबल। अब पॉसिबल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट हम लोग मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटी में आ जाता है। अब इनइक्वालिटी में कैसे आएगा, जब हम लोग वो इनइक्वालिटी लिखेंगे तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि इसने पॉसिबल डायमेंशंस क्यों कहा है, एग्जैक्ट डायमेंशंस क्यों नहीं कहा। और डायमेंशंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लेट से आपके पास ये आपका आ गया है रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो पता चल गई है। अब जो चीज़ दी हुई है वो हम लोग ज़रा लिख लेते हैं और ज़रा विजुअली देख भी लेते हैं। उन्होंने हमें कहा हुआ था हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ गया जी, एक रेक्टेंगुलर गार्डन आ गया। और इस गार्डन के इर्द गिर्द वो क्या लगाना चाहते हैं, एक फेंस, यानी कि एक बाड़ लगाना चाहते हैं। अब ये विजुअली आपके पास जो बाड़ क्या बोलते हैं इसको, फेंस होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है। और यहाँ पर मैंने इक्वल लिख दिया है, जो कि गलत है, यहाँ पर एट मोस्ट आना चाहिए था। जो फेंस की लेंथ है वो है एट मोस्ट 60 मीटर। अब एट मोस्ट को ज़रा समझ लेते हैं। एट मोस्ट का मतलब है कि हद जो है, मैक्सिमम जो हद है, वो आपके पास बाढ़ की कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर होनी चाहिए। यानी कि मैं अब आपको कौन सी मिसाल दूं, मैं एक कमरा डिज़ाइन कर रहा हूं जी, ये मेरे कमरे का एक समझ लें फ़र्श आ गया। अब फ़र्श की थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये मैंने कमरा डिज़ाइन करना है और इसकी ये क्या आ गई है जी, फ़र्श आ गया। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्श की ये जो लेंथ है, ये वाली, ये इन दो स्क्वायर के अंदर ही रहनी चाहिए, तीसरे स्क्वायर तक नहीं जानी चाहिए। यानी कि एट मोस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 स्क्वायर्स के अंदर होनी चाहिए। यानी कि लेंथ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 2 डब्बों के अंदर। सेम केस है हमारे पास फेंस के साथ, यानी कि जो फेंस है हमारे पास वो
कम अज़ कम, एट मोस्ट का मतलब हमारे पास इक्वल भी आ सकता है, कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर्स होनी चाहिए। इसी केस में अगर मेरे पास कमरे की जो लेंथ है वो एट मोस्ट अगर मैं कहता हूँ 3 बॉक्स होनी चाहिए, तो हमारे पास लेंथ जो है वो एट मोस्ट कितनी आ जाएगी, 3 बॉक्सेस के इक्वल आ जाएगी मैक्सिमम। मिनिमम वो 2 बॉक्सेस भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये अगर आ गया तो मैक्सिमम 3 बॉक्सेस होने चाहिए, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो इधर से हमें समझ आ गया है कि एट मोस्ट 60 का मतलब क्या है। ठीक हो गया जी। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये जो दरमियान में आपके पास लाइन लिखी हुई है ना कि एंड द विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इज इट्स लेंथ, ये कंफ्यूज करने वाली है। कंफ्यूज करने वाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें पहली दफ़ा हम लोग देखेंगे तो वो बोलेगा विड्थ जो है वो एक्स है। टेक्निकली देखने से लग रहा है कि हमारे पास जो विड्थ होगी वो क्या होगी, एक्स होगी, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अगली स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो कह रहा है कि लेट से हमारे पास ये हमारा क्या आ गया है जी, एक रेक्टेंगल आ गया, और उस रेक्टेंगल में ये जो फेंस है, और उस फेंस में ये जो हमारे पास दी हुई है एट मोस्ट 60, उसमें जो हमारी विड्थ है, ये वाली विड्थ वो कितनी होगी, लेंथ के 2 टाइम्स होगी। यानी कि अगर लेंथ को मैं x के इक्वल लेट कर लेता हूँ तो विड्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। जितनी लेंथ होगी, विड्थ x इज ट्वाइस इट द लेंथ। लेंथ हमारी पास क्या थी जी, हमने लेट कर ली थी x, तो विड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2x। इस x को वो ना भी डालते ना, सिर्फ वो कहते हैं कि जो आपके पास विड्थ है गार्डन की वो कितनी है, ट्वाइस द लेंथ। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे पास लेंथ आ गई है गार्डन की x, तो हमारे पास विड्थ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ट्वाइस लिखा हुआ है लेंथ के, लेंथ हमारे पास x है, अब लेंथ का जो ट्वाइस है यानी दुगना होगा, वो हमारे पास क्या होगा, विड्थ होगा। तो ये x समझ लिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, इसकी और कोई रीज़न नहीं है। ठीक हो गया। अब हमें कुछ ना कुछ समझ आने लग पड़ा है। अब इसको ज़रा इनइक्वालिटी की शेप में हम लोग ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा ये डायग्राम को ज़रा साइड पे कर लें। सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो फेंस है वो हमारे पास एट मोस्ट है कितनी, 60 मीटर। अब फेंस को ज़रा चेक करते हैं कि वो फेंस हमारे पास जो 60 मीटर बन रही है वो कितनी बन रही है। बेसिकली हमने रेक्टेंगल के चारों साइड पर फेंस लगानी है, यानी कि चारों साइड का मतलब क्या है कि हमारे पास इधर भी फेंस आएगी, इधर भी फेंस आएगी, इधर भी फेंस आएगी, और साथ में इधर भी हमारे पास फेंस आएगी। अब गौर से देखें अगर, तो ये जो मैंने ब्लू एरिया लगाया है, ब्लू लाइन लगाई है, क्या ये मेरे पास पैरामीटर नहीं बनता। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि हमने एक पॉइंट से काम करना स्टार्ट किया है, दूसरे पॉइंट तक गए हैं, दूसरे से तीसरे तक गए हैं, तीसरे से चौथे तक, और चौथे से वापस तक पहले तक। तो टेक्निकली जो हम फेंस लगाना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या हो गया है, हमारा पैरामीटर हो गया है। तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला क्या आता है वो हम लोग लिख लेते हैं। पैरामीटर 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 हमारे पास किसके इक्वल होता है, दोबारा देख लेते हैं। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ये लेंथ था। ओहो, आपको क्या हो गया है,
पैरामीटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ गया हमारा रेक्टेंगल। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया जो कि थी हमारे पास लेंथ। यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस किया जो कि प्लस करके हमारे पास क्या होगी, विड्थ। फिर वापस इधर आए, हमने इसमें एक और चीज़ प्लस कर ली, लेंथ। और वापस दोबारा नीचे आ गए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विड्थ। यानी कि 2 दफ़ा लेंथ को प्लस किया, 2 दफ़ा हम लोगों ने किसको प्लस किया, विड्थ को किया। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा पैरामीटर होता है। तो 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला बन जाता है किसका, पैरामीटर का। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। ठीक है, अगला काम अब इसके बाद होगा। अब नेक्स्ट चीज़, फेंस जो थी हमारे पास टेक्निकली क्या आ रही थी, एटमोस्ट 60 मीटर आ रही थी। और फेंस हमारे पास बन क्या रही थी, क्योंकि हमने रेक्टेंगल की चारों साइड पर लगानी थी, तो वो हमारे पास क्या बन रहा था, हमारा पैरामीटर। तो फेंस की जगह मैं लिख लेता हूँ पैरामीटर। हमारा पैरामीटर जो है वो हमारे पास हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 60 मीटर। अब पैरामीटर किसकी इक्वल है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। तो ये हम लोग पैरामीटर की जगह लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ इज़ लेस देन और इक्वल टू 60 मीटर। फिलहाल रहने भी दें या चलें डाल ही दें। अब लेफ़्ट साइड से 2 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू 60। हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ बन जाएगा, अच्छा ये मैंने इक्वल भी डाल दिए, लेस देन और इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2। लेंथ प्लस विड्थ इज लेस देन और इक्वल टू 2 3 0। चले इधर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर कहीं लेट कर लेना था अपना लेंथ को और विड्थ को, जो मैंने रिमूव कर दिया है। मैंने यहाँ पर लेंथ को लेट कर लेना था एक्स के। उसने हमें कहा हुआ था कि हमारी जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो कितनी होगी, लेंथ को हमने एक्स कहा हुआ है, उसकी कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। तो जिधर मेरे पास नीचे, अब मर्ज़ी है मैं इधर जिधर मेरे पास लेंथ लिखा हुआ है इधर x और 2x लिख लूँ, या एट द एंड जिधर मेरे पास बन गया है उधर लिख लूँ। तो मैं एंड पर ही लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। लेंथ मेरे पास था x और मेरे पास विड्थ थी 2x। ये मेरे पास हो गया लेस देन और इक्वल टू 30। ये हो गया 3x लेस देन 30 और x हमारे पास लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये x आ गया। हमारे से उसने डिमांड की थी पॉसिबल डायमेंशंस की, यानी कि लेंथ की और विड्थ की। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तो खैर नहीं, मिड में लेट किया हुआ था कि हमारे पास लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं x के। यानी कि x हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ गया किसके, किसके इक्वल आ गया, 10 के। अब क्योंकि उसने पॉसिबल कहा हुआ था तो हम इसको रेंज की शक्ल में लिखते हैं कि हमारी जो लेंथ है x वो तो हमें पता चल गया लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेकिन वो 0 से क्या होगी जी, बड़ी होगी। ये लेंथ आ गई है, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गई लेंथ की रेंज। अब विड्थ की रेंज के लिए ज़रा उसकी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। वो कह रहा है जो आपकी विड्थ है वो 2 टाइम्स क्या होगी, x होगी। तो इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग x लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं 10। अब ट्वाइस होगा
तो 2 आपके पास इधर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, 2x लेस देन इक्वल टू 20। और रेंज की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास 0 से क्या होगी, बड़ी होगी और 20 तक या क्या 20 तक जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।